नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 11 अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है गुरुवार का है, शुभकृत नाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, ऋतु वर्षा का है, महीना श्रावण का है, शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, योग आयुष्मा है। दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वह विष्टि है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:16 से लेकर 10:54 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 12:56 तक का होगा। आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 2:09 से लेकर 3:47 तक और यमगंडा काल प्रातः 6:01 से लेकर 7:38 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के जो दिन है रक्षाबंधन का पर्व है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का दैनिक राशिफल। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह भी केंद्र योग, वह भी लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर का जो मामला होगा उसमें भी बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार आने वाले 2 से 3 दिनों में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। हालांकि आज का जो दिन है आपको थोड़ा सा बिजी हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ दशम भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है और जो द्वितीय भाव का जो रवि है वह भी आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके खर्चे होने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बनती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। ये जो सभी बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा
केंद्र योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आप ही की राशि में स्थित रवि के साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो अच्छी देखी जाएगी, लेकिन छोटी छोटी बातें रहेंगी उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। ये बात जान लीजिए, क्योंकि छोटी सी बात कोई बड़े जो प्रॉब्लम्स है वो आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं। उसी प्रकार आज आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे, खर्चे रहेंगे, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित चंद्रमा के साथ अष्टम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, कोई भी बड़ा काम जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के काम आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा चौकन्ना रहना। आपका जो ट्रस्टवर्दी नेचर है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आपको आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ अष्टम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आज के दिन आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और यह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के लोन, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है आप थोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन आपको आराम मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको थोड़ा सा पैनी नज़र रखनी होगी। अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके कारण आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो आपको थोड़ा सा संयम रखकर काम करना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ, पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, लेकिन वो काम सफल होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, जिसको वजह स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहटपन आप में देखा जाएगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में
किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपकी जो आपके जीवन की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के बड़े निर्णय, रिस्क वाले निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, ट्रस्ट वर्दी नेचर नहीं दिखाना और सोच समझ कर डिसीजन लेना आने वाले 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। आज आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आप विचलित हो सकते हो। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो ध्यान रखना, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो मूड है वो भी सडनली बदल सकता है। तो ये सभी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी जो भी रोज़मर्रा की काम है वो करते रहिए। अगर आप अलग से कोई डिसीजन लेते हो जिसमें काफ़ी रिस्क है तो उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप के चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित निप्चुन के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ, उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। 2-3 दिनों के लिए यह जो इसका जो प्रभाव है वो खास करके देखा जाएगा। थोड़े से संयम से काम लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ नेपच्यून गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे आपके लिए हो सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय या फिर रिस्क वाले जो भी काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी ऐसी कोई बात सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप विचलित हो सकते हो। तो ज़रा भी चिंता नहीं करना क्योंकि 2-3 दिनों में जो सभी बातें हैं वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है, आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ आप ही की राशि का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। पैसे के मामलात में कोई भी डिसीजन किसी प्रकार की भी, चाहे आपको कुछ जमा पूंजी करनी है या फिर खर्च करने हैं या फिर इनकम के मामले में भी कोई भी बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। इन सभी बातों पर आपको अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 11 अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।